Hello students, today we will discuss exercise 4.2 class 10 chapter number 4. Fine. तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड मींस मैंने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को. तो पहले हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू माइनस 10 प्रोडक्ट आई हमारे पास सम -10 और सम आ गई मेरे पास -3. अब मैंने क्या करना है, मैंने इस 10 को इस तरह ब्रेक करना है कि उसका जो सम बनना चाहिए वो -3 आना चाहिए और प्रोडक्ट बनना चाहिए -10. तो मैंने इसको 2 के टेबल पे एलसीएम लिया है इसका. तो मैंने देखा एक 2 है एक 5 है, दोनों का जो डिफरेंस है 3 बनता है, यस बनेगा. अगर मैं 2 पॉजिटिव का लूंगा और 5 नेगेटिव का लूंगा तो ये कितना आया -3. अब मैं चेक करूंगा कि इन दोनों की प्रोडक्ट -10 बनती है, तो मैंने 2 पॉजिटिव का लिया 5 नेगेटिव का लिया, ये कितना है 10. जब प्रोडक्ट भी -10 बन जाए और सम भी -3 बन जाए जो हमें चाहिए थे, तो हम इसको लिख देंगे कि ये वाले जो मिडिल टर्म स्प्लिट करिए बिल्कुल सही करिए. हम लिखेंगे 2x, जो रूट्स जो हमने नंबर्स दिए हुए उनके साथ x, अगर पॉलिनोमियल x के x में है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर t में है तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना आया 5x. फिर चेक करेंगे भी 2x - 5x - 3x बनता है, हाँ वो बनता है बिल्कुल एकदम करेक्ट. तो पहली दो टर्म में से हमने x कॉमन निकाल लेना है, x + 2. नेक्स्ट टू टर्म में से हमने -5 निकाल लेना, वो क्या आया x + 2. तो एक फैक्टर बन गया मेरे पास x + 2, दूसरा फैक्टर बन गया x - 5. तो मैंने क्योंकि जीरोस ढूंढने हैं, जीरो मतलब x की वैल्यूज ढूंढनी है, ठीक है, या बोल दो रूट्स ढूंढने हैं. रूट्स जीरोस और x की वैल्यू दोनों क्या है, सेम होती हैं. फाइन. तो ये हमारे पास वैल्यूज आई -2 और 5. अगर मैंने इसको चेक करना हो कि ये वाली वैल्यू सही है गलत है, तो आपने ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेनी है. अगर पुट करने के बाद 0 आंसर आ जाएगा तो हमारी x की वैल्यू सही है, अदरवाइज रॉन्ग है. ठीक है. अब यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके. नाउ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ओके. Now see question number 2, write down the statement. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास है 2x² और है +x -6 = 0. अब फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगी -6 × 2, हमारे पास क्या आया -12. और सम कितना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना चाहिए 1. अब हमने इसको -12 को इस तरह ब्रेक करना है कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 का आना चाहिए. ठीक है. अब हमारे पास ये जो हमारे पास फैक्टर्स बने 2 2 3, फाइन. तो हमें इसको इस तरह रीअरेंज करना है 2 2 3 को, क्या हमारे पास जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे 4, दूसरा हम ले लेंगे 3. ठीक है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो कि गैप 1 का मिल जाए हमको. ठीक है. अब हमारे पास क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव लूंगा, ये क्या लूंगा नेगेटिव. इन दोनों का डिफरेंस 1 बनता है, बिल्कुल सही बनता है. अब इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करेंगे, 4 और -3, वो कितना आया -12 का 12 बनता है. इट मीन जब हमने इन दोनों को स्प्लिट करा इट इज टोटली करेक्ट. तो हम लिख देंगे x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, देखें इनका डिफरेंस x बन गया, इट मींस इट इज ऑलरेडी करेक्ट. तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 मींस 2 × 2, तो एक x रह गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा. फिर -3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा. तो एक फैक्टर हमारे पास बन जाएगा x + 2, दूसरा फैक्टर हमारे पास बन जाएगा 2x - 3. अब क्या करेंगे, x + 2 कितना है 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आई -2. फिर 2x - 3 = 0, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आई 3/2. ठीक है. तो ये हमारे दोनों क्या है, रूट्स आए. इनको चेक करने के लिए मैंने फिर तुम्हें बताता हूँ कि ये -2 और 3/2 आप यहाँ पे पुट कर लेना पेपर में. अगर 0 आंसर आ गया तो आपके रूट्स का सही है, अदरवाइज गलत होंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी. यू हैव टू चेक इट. सो टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अब इसकी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई. देखो हमने करा √2 को और 5√2 को. अगर सेम रूट हो तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा, तो ये कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 10. तो आपको प्रोडक्ट चाहिए 10 और सम कितना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना चाहिए 7. और अब आपने क्या करना है, 10 को ब्रेक कर लेना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था.
ये आया, एक फैक्टर 2 आया, एक क्या आया 5 आया, ठीक है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इसके 2 और 5 आए। अब दोनों को हम सम करेंगे क्योंकि 7 चाहिए, तो 2 + 5 कितना है 7, मल्टीप्लाई करके देख लिया वो कितना है 10, पॉजिटिव का 10 चाहिए, सम में भी पॉजिटिव चाहिए, फाइन। अब हम इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिख देंगे 2x², यहाँ पे कितना आया 2x, यहाँ पे कितना आया 5x, यहाँ पे कितना आया 5√2। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलने के बाद x + √2 रह जाएगा, बट हमें इसमें से कॉमन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है √2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं उसको मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, मींस मैं अगर 2 को स्प्लिट करूं √2 लिख सकता हूं, क्योंकि √2 की पावर 1/2 होती है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, इसकी पावर 1/2 होती है, और ये 2 है, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2, मींस 2 की जगह पे मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने यही करना है, मैंने इस वाले 2 की जगह पे हमने क्या लिख देना है √2 का स्क्वायर। तो ये कितना है 5x, ये कितना है 5√, तो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, √2 निकलेगा और एक रहेगा x, √2 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया, ठीक है, ये x बाहर चला गया, एक रूट बाहर चला गया, तो ये कितना है √2। अब इनमें से हमने 5 कॉमन निकालना है, तो अब देखेंगे कि ये दोनों फैक्टर क्या बने, सेम बने। तो एक फैक्टर जब ये सेम बन जाए तो एक फैक्टर ये होता है, दूसरा जो बच गया ये वाला, ये 2√x और 5 होता है, फाइन। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, फाइन। x की वैल्यू कितनी आएगी -√2। अब इसी हिसाब से हमने 2x + 5 कर लेना है, तो हमने 5 उधर ले देना, वो कितना है -5, x की वैल्यू कितनी है -5√2। तो एक हमारे पास 0 ये आ गया, दूसरा हमारे पास 0 ये आ गया, फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, फाइन। You can take a screenshot or you can pause the video to note it down. Okay, student. Now see question number 4. हमारे पास क्या है 2x² - x + 1/8। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अगर कोई फ्रैक्शन हो किसी भी पॉलिनोमियल में, हमने उसको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना है 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 16 आ गया, ये कितना है हमारे पास 8x, ये कितना है 1 = 0। अब ये वाला 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 × 0 इज, या 0 × 8 इज, वो क्या आया 0 ही होता है, हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो क्या आई, दिस वन इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट क्या, 1 × 16 इज 16, और सम चाहिए -8। अब 16 को तोड़ेंगे, 16 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 2 × 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1। तो आपने क्या करना है, आपने एक लेना है 4, दूसरा भी लेना है 4, क्योंकि 4 + 4 कितना होता है 8, क्योंकि नेगेटिव का चाहिए तो दोनों हमने नेगेटिव ले लेने हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे वो कितना आएगा -8, जब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे वो कितना आएगा हमारे पास +16। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए थे 16 और आपको सम चाहिए था -8, तो आपने इसको ब्रेक कर लेना है, वो कितना आया 4x नेगेटिव का, 4x नेगेटिव का, यहाँ पे क्या आया 1, तो 4x आपने कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ क्या आया नेगेटिव कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा 4x - 1, तो एक फैक्टर बना 4x - 1, दूसरा फैक्टर भी क्या बना 4x - 1, फाइन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे, तो हमारे पास दोनों के रूट्स निकल जाएंगे, तो x इधर ले जाएंगे हम 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, तो 4x = 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, तो बोथ जीरोस हमारे पास क्या है इक्वल्स आ गए, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, वो क्या है 1/4 एंड 1/4। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट or you can pause the video to note it down. Okay students, now students you have to check the next question, 100x² - 20x + 1। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा 100, और सम कितना चाहिए हमारे पास -20। अब 100 को हम ब्रेक करेंगे, 100 को ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा 50, तो ये कितना आएगा 25, फाइन। तो ये हमारे पास कितना आया दिस फैक्टर क्या बने, हमने 20 चाहिए, तो एक बार मैंने इसको मल्टीप्लाई करा वो कितना है 10, एक बार मैंने इसको मल्टीप्लाई करा वो क्या 10। मेरे पास दोनों क्या चाहिए 20, तो मैंने दोनों क्या लेने हैं नेगेटिव, तो वो कितना आएगा -20।
अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, वो कितना है प्लस 100। प्रोडक्ट भी सही है, सम भी सही है। अब हमने इसको स्प्लिट कर देना है मिडिल टर्म को, ये कितना है माइनस 10x, ये कितना है दिस एंड दैट। अब हमने इनमें से 10x कॉमन निकाल लेना है, यहाँ पे रह गया 10x, क्योंकि 100 को डिवाइड करोगे 10 से तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे 100x - 1 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास बन गया ये फैक्टर, दूसरा हमारे पास ये बन गया ये फैक्टर। फाइन, तो आप क्या करोगे, 0 के बराबर लिख दोगे, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1/10, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा 10x इक्वल टू 1, x कितना आया 1/10, और इस केस भी में हमारे पास दोनों जीरोस क्या आए, इक्वल जीरोस आ गए। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट to note it down the solution of this question. Fine students, now we will discuss question number 2. Now student, you have to read the example number first, जिसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन करना है। कहता है जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45 है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट में हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, भी उनके पास कितने कितने मार्बल्स हैं। तो हम लिख लेंगे लेट x बी द, पहले हम मान लें भी किसके पास हमारे पास मार्बल्स हैं, हम लिख लेंगे लेट जॉन हैविंग नंबर ऑफ मार्बल्स x, जॉन हैविंग नंबर ऑफ मार्बल्स x। फाइन, उसके पास x मार्बल है, तो दोनों के पास टुगेदर कितने थे 45। तो हमारा दूसरा नाम हमारे पास है जीवंती, जीवंती हैविंग नंबर ऑफ मार्बल्स हम मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। तो दोनों के पास टोटल मार्बल कितने हैं 45, दोनों के पास मिलके 45 मार्बल्स हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो हम ये कह सकते हैं जो जीवंती के पास मार्बल है वो कितने हैं 45 माइनस x मार्बल है, मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी 45 माइनस x। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि दोनों के पास बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। फाइन, जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो कितने, अगर पहले 10 थे तो 5 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 5। तो यहाँ हमने करने हैं, उसके पास पहले थे x, अब कितने बचेंगे x माइनस 5। उसके बाद जीवंती आल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स, उसके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, और 5 उसने लॉस कर लिए, तो उसके पास कितना आएगा 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में दिया है दोनों की प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, हमारे पास जॉन की और जीवंती की प्रोडक्ट हमारे पास है 124 के बाद, हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू हैविंग 124। फाइन, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 40x, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है माइनस x स्क्वायर, ये कितना है 200, और ये कितना है 5x इक्वल टू 124। और आप सारी टर्म उधर ले जाओ, तो यहाँ पे रह जाएगा 0 x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 45x, 200 उधर चला जाएगा 124, और आपके पास इक्वेशन बन गई 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। फाइन, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। फाइन, अब हम इसके क्या बनाएंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये 3 to 4 है, 2 के साथ करेंगे 162, तो ये कितना आएगा 81, तो इस पे करेंगे हम 27, इस पे करेंगे हम, ये हमने फैक्टर बना लेने हैं। फाइन, अब हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए हमें 324 और सम चाहिए माइनस 45, ये हमको चाहिए, तो हमें रीअरेंज करने हैं। फाइन, रीअरेंज करेंगे तो हमें हमारे पास 45 बनना चाहिए, तो हमने क्या करना है, हम इसको करेंगे रीअरेंज करो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या आता है। इसको रीअरेंज करने के बाद हम ले लेंगे 9, ये कितना हुआ 18, ये कितना हुआ 36 और 9 ले लेंगे। फाइन, दोनों क्या लेंगे नेगेटिव के, नेगेटिव करने के बाद ये 45 नेगेटिव का आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा पॉजिटिव 3 to 4, तो
तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, ये क्या बनेगा 36x, ये कितना आएगा 9x, ये कितना आएगा 3 2 4 इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो, x माइनस 36, 9 कॉमन निकाल लो, ये कितना आया 36। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या आया x माइनस 36, दूसरा कितना आया 9। तो हमारे पास कितना है x कितना आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 36, दूसरे केस में x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो पहले केस में जॉन के पास 36 मार्बल हैं और जवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। अगर दूसरे केस में की बात करेंगे कि जवंती के पास कितने हैं, तो y की वैल्यू क्या थी 45 माइनस x, इधर हमने 45 माइनस 36 कर लेना है, वो कितना बचेगा हमारे पास 9 मार्बल्स। अब इस केस में अगर हमने ढूंढना हो कि जब जॉन के पास 9 होंगे तो 45 माइनस 9, तो उसके पास कितने होंगे जवंती के पास 36। सो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव, क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा 36, 9 और 9, 36। फाइन। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट ट्राई करना। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइन, सेकंड पार्ट आप ट्राई करो, डू योरसेल्फ। ओके, चलो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ढूंढो जिनका सम हमारे पास 27 और प्रोडक्ट कितने हैं 182। तो लिखेंगे लेट वन नंबर इज x, एक नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर हमने मान लेना है सेकंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कहता दोनों का सम, इन दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 27। अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा 27 माइनस x। अब दोनों की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, दोनों की प्रोडक्ट हमें दी हुई है, प्रोडक्ट क्या होगी दोनों नंबर्स की, वो है xy। हमें क्या दी हुई है 120 182, वो कितना आया xy। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आ गई। तो 182 यहाँ x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 27x, ये कितना x स्क्वायर, ये सारी टर्म इधर ले जाओ, ये क्या बना हमारे पास, जब सारी टर्म इधर ले गए हम तो आया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हम इसका क्या करेंगे, हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो प्रोडक्ट कितना आया 182 और सम कितना आया 27। अब इसको ब्रेक करो, हमारे पास जो सम आना चाहिए वो 27 आना चाहिए, ये कितना आया 91, ये 7 पे कैंसिल कर दें तो ये आएगा 13। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 14, ये कितना है 30, दोनों नेगेटिव ले लो, तो दोनों के सम करेंगे तो 27, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 82। तो इसको ब्रेक कर लो, एक लिख लो 13x, दूसरा लिखो 14x, ये कितना है 182 इक्वल टू 0। पहली टर्म में से हमने x कॉमन निकाल लिया, पहली दो टर्म में से, नेक्स्ट दो टर्म में से हमने 14 निकाल लिया, तो एक फैक्टर बनेगा हमारे पास x माइनस 14, दूसरा बनेगा x माइनस 13। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। फाइन। तो x की वैल्यू कितनी आई 14 और जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 13। तब एक नंबर, पहला नंबर कितना आया 14, दूसरा नंबर निकालना होगा 27 माइनस x होता है, तो 27 में से 14 निकाल देंगे वो कितना आएगा 13। अगर इस केस में जब x 13 है तो y कितना होगा 27 माइनस 13, तो y हमारे पास होगा 14। फाइन। तो ये नंबर हमारे 13 14, या नंबर होंगे 14 13। फाइन स्टूडेंट्स, ओके, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। नाउ take a screenshot. Now student, read the statement of fourth question. Find two consecutive positive integers sum of whose square is 365. लिखेंगे let two consecutive positive integers are, एक x मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे x प्लस 1। फाइन स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, मतलब पहले का स्क्वायर फिर सम करना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों का सम किसके बराबर है 365 के बराबर हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365, इनको ऐड करो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 364, और 2 कॉमन निकाल लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो वो 2 उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया दिस। अब प्रोडक्ट कितनी है, ये क्वेश्चन पिछली तरह ही बन जाएगा 182, सम चाहिए 1, तो हम वैसे ही ब्रेक कर लेंगे 291, 7 और 13। अब वाले केस में 14 पॉजिटिव लेंगे, 13 नेगेटिव में लेंगे, तो सम 1 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी -182, तो यहाँ पे लिखेंगे 14x, यहाँ पे लिखेंगे 13x, ये 182 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेंगे, फाइंड, सो दिस इज वन फैक्टर ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 1। तो हमने ये वाला जो है नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, पॉजिटिव चाहिए हमें, ये तो नेगेटिव है, तो दूसरा नंबर कितना आएगा हमारे पास, वो नंबर आएगा 13, तो y कितना है, सॉरी x प्लस 1 कितना है, दूसरा नंबर कौन सा होगा 14, फाइन, तो हमारे पास नंबर्स क्या है 13, 14, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, फाइन। अब क्योंकि इंटीजर में गैप 1 होता है, इसलिए हमने x और x प्लस 1 लिया, इंटीजर जैसे एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, कंसेक्टिव मतलब गैप सेम, फाइन। नाउ स्टूडेंट रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फाइन, द altitude of a right triangle is 7 cm less than its base, the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides। तो हम ले लेंगे let base is x सेंटीमीटर, ये मैंने बेस x मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो, फाइन, और हमारे पास जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जिसको मैंने BC लिखा है, वो कहता है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस -7, तो ये कितना आएगा, बेस कितना था हमारे पास x -7, लेस बोला तो माइनस, मोर बोला तो प्लस लेते हैं, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज दी हुई है वो दी हुई है 13, फाइन। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो हम बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगाएंगे, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, फाइन, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपके पास हाइपोटेन्यूज कितनी है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, x -7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 169, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 2 × x × 7, और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर, ये 169, x स्क्वायर प्लस 49, ये कितना आया 14, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर ले जाओ, ये आ गया हमारे पास 49 - 169, फाइन, तो आपने क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 9 माइनस करे 40, ये कितना आएगा 20, 120। अब क्या करोगे, इसको रीअरेंज करके लिख लो, 2 इसमें से कॉमन निकाल लो, ये कितना है 7x, ये आएगा 60, ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, फाइन, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास 60, सम चाहिए हमारे पास -7, 60 को ब्रेक करो, 2 30, 2 15, 3 5, फाइन, हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए -7, तो ये 4 3 12, एक तो 12 ले लेंगे नेगेटिव का, 5 ले लेंगे पॉजिटिव का, दोनों की जो हमारे पास क्या कहते हैं ये यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, फाइन, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई हमारे पास, वो कितनी आई -60, फाइन, तो इसको हमने क्या करना है 12x,
यहाँ क्या आया 5x, यहाँ पे आया 60, तो x कॉमन निकालो, x माइनस 12, 5 कॉमन निकालो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना x माइनस 12, दूसरा बना x प्लस 5, तो वो लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं, तो x कितना आएगा 12, मतलब बेस कितना आएगा 12। अगर मैंने ढूंढना हो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या आएगा 12 माइनस 7 को कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। फाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फाइन, भी ऑल्टीट्यूड हमारे पास 7 सेंटीमीटर कम थी, तो 12 में से हमने 7 माइनस कर देना है। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब डिस्कस करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स रीड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A cottage industry produces a certain number of a pottery article in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production is 90, find the number of article produced and cost of each article. हमने number of article ढूंढने कितने produce करें और उस हर एक article की कितनी cost है। ठीक है, तो हम लिखेंगे let x be number of articles produced in a day। भी एक दिन में हमारे पास x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं बाय कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कितनी है उसने बोला है हमें, इट वाज ऑब्जर्व दैट ए पर्टिकुलर डे the cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles। 3 ज्यादा है, twice number of articles, number of articles। तो number of articles क्या माना हुआ आपने x, ये कितना आएगा 2x plus 3। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दे दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे, इन अ डे, वो हमारे पास कितनी दी है रुपीस 90 दी हुई है। ठीक है, फाइन। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। फाइन, तो ये क्या आएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। इसको मल्टीप्लाई कर दो और 90 को इधर ले जाओ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस 80 180 और सम चाहिए हमारे पास 3। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना 180 को, ये कितना आया 290, ये कितना आया 45, ये कितना आया 15, ये कितना आया 3 और ये कितना आया 5। इसको रीअरेंज करो, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 3 आंसर। तो हमने क्या करना है, 15 ले लो, ये क्या ले लो 12, तो 12 यहाँ आएगा 12 नेगेटिव का, 15 पॉजिटिव का, और ये हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमने 2x कॉमन निकाल लेना है, तो ये क्या बनेगा x माइनस 6। तो नेक्स्ट 2 टर्म में से मैंने 15 कॉमन निकालना है, यहाँ भी क्या आएगा 6, तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो होते नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा माइनस 15/2। तो हमने लिख लेना है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे पास 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या थी हमारे पास 2x प्लस 3, यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास आएगी रुपीस 15। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे 4.3। फाइन स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।